हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज लेंगे। बेसिकली कंप्यूटर इज़ एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ क्लास 11th एंड 12th कंप्यूटर साइंस एंड आईटी सिलेबस। इसके साथ साथ कंप्यूटर नॉलेज इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर वेरियस कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स। इसलिए एडवांस टॉपिक करने से पहले हमें कंप्यूटर फंडामेंटल्स की बेसिक नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। आज का हमारा टॉपिक रहेगा कंप्यूटर डेफिनेशन एंड कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। बेसिकली कंप्यूटर इज़ ए programmable electronic device that accepts data from user, process that data according to instructions, and store that data after processing and give the meaningful result through output devices. Computer is used to type document, send emails, play games and browse the web. Computer comes from the word compute and it comes from Latin word which means to calculate, to count or to sum. Father of computer is Charles Babbage, sir, who is mathematician, inventor, mechanical engineer and philosopher. Working of a computer. Here is a block diagram of computer system. The main components of computer system are input unit, processing unit, output device and memory unit. Input devices takes data or instructions from user, converts that data into machine readable form, that is binary in form, which is 0 and 1. The input are taken through input devices like keyboard, mouse, scanner. After converting that data into machine readable form, data is transferred in processing device, that is CPU. CPU के सब कंपोनेंट्स होते हैं ALU, कंट्रोल यूनिट। ALU जितने भी अर्थमेटिक और लॉजिक्स रिलेटेड ऑपरेशंस परफॉर्म करने होते हैं वो सारे काम ALU द्वारा किए जाते हैं। कंट्रोल यूनिट कंट्रोल करता है और कोऑर्डिनेट करता है वेरियस ऑपरेशंस। आफ्टर प्रोसेसिंग data is stored into main memory and that data is transferred through output units to the user. The processed data is in the meaningful form and the result is received through printer, monitor, speaker. Main memory is divided into two parts. First is main memory and second is secondary memory, जिनको हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। Here are the components of computer: input device, processing device, output device, memory device. First is input device. Input device is a part of a computer system that is used to enter data into the computer. Functions of the input unit is accepts data or instructions from user, converts data into machine language or binary form 0 1, sends that converted data to the CPU for processing. Few examples are keyboard, mouse, scanner, microphones. Next is output unit. Output unit is a part of computer system that display the processed information to the user. User को वो information डिस्प्ले की जाती है जो CPU के द्वारा प्रोसेस की गई थी। आउटपुट यूनिट के जो बेसिक फंक्शंस होते हैं वो क्या है? CPU से डाटा को रिसीव करते हैं, CPU से प्रोसेस डाटा को रिसीव करते हैं और उस डाटा को जो मशीन रीडेबल फॉर्म में आता है उसको ह्यूमन रीडेबल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हैं और जो फाइनल रिजल्ट होता है उसको यूज़र को डिस्प्ले किया जाता है।
जो आउटपुट डिवाइसेस की कुछ एग्जांपल्स हैं मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर एंड प्लॉटर। नेक्स्ट सीपीयू। सीपीयू इज ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। सीपीयू प्रोसेस करता है डाटा को, एग्जीक्यूट करता है इंस्ट्रक्शंस को, और जो भी ऑपरेशंस होते हैं सारे ऑपरेशंस को कंट्रोल किया जाता है सीपीयू के द्वारा। सीपीयू जिसको प्रोसेसिंग डिवाइस भी कहा जाता है, जो फंक्शनिंग होती है, यहाँ पे आएगा आपका सीपीयू, फंक्शंस ऑफ सीपीयू। ये गलती से कर दिया, टाइपिंग मिस्टेक है। यहाँ पे फंक्शंस ऑफ सीपीयू आएगा, जो डाटा और इंस्ट्रक्शंस को प्रोसेस करता है। जितने भी अर्थमेटिक लॉजिक ऑपरेशंस परफॉर्म होने होते हैं वो उनको परफॉर्म करता है। जो कंट्रोल यूनिट होती है वो कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करती है जितनी भी कंप्यूटर की एक्टिविटीज़ हैं। उसके बाद जो सीपीयू काम करता है वो क्या करता है, इनपुट, आउटपुट और स्टोरेज डिवाइसेस के बीच में कम्युनिकेट करता है। जो आपके सब कंपोनेंट्स होते हैं सीपीयू के, उनमें सबसे पहला आता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। जितने भी अर्थमेटिक जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, उन सारे ऑपरेशंस को परफॉर्म किया जाता है। और जितने भी लॉजिकल ऑपरेशंस होते हैं लाइक एंड और नोट, कंपैरिजन, वो सारे भी एएलयू के द्वारा परफॉर्म किए जाते हैं। नेक्स्ट कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट क्या करता है, जितने भी ऑपरेशंस कंप्यूटर में होने हैं उनको कंट्रोल करता है और कोऑर्डिनेट करता है। नेक्स्ट फैच करता है इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम मेमोरी। जो मेमोरी से इंस्ट्रक्शंस होती हैं उनको सीपीयू फैच करता है। उसके बाद जो कंट्रोल यूनिट होती है उसको डिकोड करती है, इंटरप्रेट करती है जो इंस्ट्रक्शंस फैच की गई थी, उसके बाद उनको एग्जीक्यूट किया जाता है। एएलयू जो भी रिक्वायर्ड ऑपरेशंस परफॉर्म करने होते हैं वो एएलयू परफॉर्म करता है, जितने भी रिक्वायर्ड ऑपरेशंस परफॉर्म करने होते हैं इंस्ट्रक्शंस के ऊपर। उसके बाद वो इंस्ट्रक्शंस आपकी मेमोरी में स्टोर की जाती है और उसके बाद आउटपुट डिवाइसेस के थ्रू डाटा को सेंड कर दिया जाता है प्रोसेस होने के बाद। कंट्रोल यूनिट का नेक्स्ट काम क्या करता है, ये सीपीयू, मेमोरी और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के बीच में डाटा को फ्लो करने की डायरेक्शन प्रोवाइड करता है। कंट्रोल यूनिट का बेसिक यही ऑपरेशन होते हैं। ये कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करता है जितने भी ऑपरेशंस उस पर परफॉर्म करने होते हैं। जो भी डाटा आता है उसको फैच करते हैं, डिकोड करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं और उसके बाद उसको स्टोर करते हैं। जो भी डाटा फ्लो करना है सीपीयू, मेमोरी और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस में, उनको डायरेक्शन प्रोवाइड करता है कंट्रोल यूनिट। नेक्स्ट मेमोरी यूनिट। नेक्स्ट कंपोनेंट मेमोरी यूनिट, जो इंस्ट्रक्शंस और जो भी डाटा है उसको टेम्परेरी स्टोर करता है और डाटा को यूज़ करने का फास्ट एक्सेस प्रोवाइड करता है मेमोरी यूनिट। थैंक यू। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।